हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। ओके बच्चों, सबसे पहले हम रेस्क्यू क्या मीनिंग जान लेते हैं। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना या फिर सेव करना, है ना। तो इस चैप्टर को हम समझें इससे पहले कि कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। हाउ डू दे हेल्प अस वेन वी आर इन ट्रबल। जब भी हम कुछ परेशानी में होते हैं तो ये लोग जो होते हैं, जो इसमें पीपल दिए हुए हैं, ये लोग किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो जो फर्स्ट वूमेन है वो है पुलिस। तो पुलिस, और जो सेकंड है वो है एक डॉक्टर, एंड थर्ड जो है वो एक फायर फाइटर है। ठीक है, फायर फाइटर। ओके, तो जो पुलिस है वो कैसे हमारी हेल्प करती हैं? कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट बैड पीपल। ओके, तो कैसे सेव करती हैं? हमारी बैड पीपल से हमारी प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, और जो डॉक्टर है ये हमारी कैसे हेल्प करती हैं? मेक अस फील बेटर। एंड जो फायर फाइटर है वो पुट आउट फायर्स, है ना, हमको फायर से बचाती हैं, आग से बचाती हैं। सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। तो रेस्क्यू का मीन्स क्या होता है? मेक फन ऑफ समवन, मतलब मेक सम, ये तो होगा ही नहीं, है ना। सेव समवन यानी कि किसी को बचाना। आस्क समवन फॉर हेल्प या फिर किसी के लिए बोलना। तो सेकंड वाला है सेव समवन। ओके, थर्ड है वर्क इन पेयर। पुट अ ट्रिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यू। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ठीक है। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। जब भी कोई एक आदमी हो, जब वो फंस जाएगा बिल्डिंग में, है ना, और आग लगी हो बिल्डिंग में, तो उसको हमें रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ती है ना। सेकंड है अ वुमन, तो इसलिए इसको हम राइट कर देंगे। सेकंड है अ वुमन बाइंग वेजिटेबल इन अ मार्केट। कोई एक महिला है जो मार्केट गई हुई हैं सब्जी लाने के लिए, तो उनको किसी भी तरह की रेस्क्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। थर्ड है अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग। अगर मान लो कोई कुत्ता है छोटा सा, अगर उसको चोट लग गई है उसके पैरों में, तो उसको हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये राइट है। डी का है अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, है ना। जब कोई किसी ट्री को कट कर रहा है, फॉरेस्ट के ट्री को, तो हमें ट्री को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसको रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके। Story you are about to read is called the Kotwal. Some people call him Thanedar. What do you call a policeman in your language? Share it with your classmates and teachers, है ना। तो ऐसे तो जो पुलिस होता है, पुलिसमैन होते हैं, उनको तो कोतवाल भी बोला जाता है। कहीं कहीं कुछ पीपल जो हैं उनको थानेदार बोलते हैं, है ना। कुछ लोग हो जो पुलिसमैन बोलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में उनको क्या बोला जाता है, उसको आपको शेयर करना अपनी क्लासमेट्स एंड टीचर्स से, है ना। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है इमेजिन you are alone at home and you face a problem. Answer the following question and share your answers with your teachers and classmates. ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करिए कि कभी आप अकेले हों, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए अपने परेशानी को, है ना। तो विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ फॉर वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप अपनी परेशानियों को खुद से मतलब सॉल्व करेंगे, या फिर किसी की हेल्प लेंगे, है ना, या वेट करेंगे कि कोई मेरी हेल्प करे। तो आई एम श्योर आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, माई सेल्फ। ओके, यहाँ पर माई सेल्फ आएगा, इसको हम लिख लेते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। ओके,
बी का है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीज़न। आप किस तरह से अपनी कोई भी जब परेशानी होगा तो आप किस तरह से उसको डील करेंगे, एक रीज़न दीजिए। तो क्या करेंगे आप, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, क्या आप बहुत ही चिंता करेंगे परेशानी के बारे में और गिव अप कर देंगे। सेकंड है फील एंग्री दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, आप बहुत ही गुस्सा करेंगे जब आपके पास प्रॉब्लम होगी। एंड थर्ड वाला है कि थिंक अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि आप थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप सोचेंगे कि किस तरह से परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, है ना। तो ये हमारा थर्ड वाला सही है। ओके, लेट अस रीड। अब हम स्टोरी को समझते हैं। रामा टू द रेस्क्यू, है ना। तो ये जो स्टोरी है ये एक फॉकटेल है फ्रॉम तमिलनाडु की है, लेकिन ये जो है ना स्टोरी फॉर्म में नहीं है, ये एक कॉमिक्स फॉर्म में है। जैसे कि अगर इस टाइप से कुछ बना हुआ है आपके पास, मतलब कि अगर ऐसे सर्कल करके ऐसे किसी के फेस के पास ऐसे किया हुआ है तो मतलब कि ये पर्सन जो है इस बात को बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस टाइप से कुछ हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, इस टाइप से अगर कुछ हो, जैसे इस टाइप से कुछ बना हुआ है ऐसे राउंड करके और ऐसे सर्कल बना हुआ है छोटे छोटे, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है इस बात को सोच रहा है ना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु। इन अ विलेज वन नाइट, विलेज में एक रात। ओ व्हाट अ हार्ड डे इट्स हैड बीन, क्या मुश्किल दिन है आज का, है ना। तो ये जो हस्बैंड वाइफ है तो ये बोल रहे हैं कि आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं बहुत ही स्लीपी फील कर रहा हूँ, है ना, मुझे नींद आ रही है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। जब ये ऐसा बोल रहे थे तो इनकी वाइफ जो है कुछ कहीं और उसका ध्यान है और वो कुछ देख रही हैं, तो ये बोल रही हैं इसका मतलब है लिसन, सुनो। ओके, somebody is trying to get in, कोई है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो उनके जो हस्बैंड है वो बोल रहे हैं आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज़ हैज़ स्टॉप्ड, मुझे लग रहा है जैसे कि वो अंदर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जो नॉइज़ है वो स्टॉप हो गई है, रुक गई है ना। ले डाउन डोंट लुक, लेट जाओ मत देखो उधर, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं ये। ओके, एंड इट्स thief, he must have somehow got past रामा। ये बोले ये तो लग रहा है ऐसा कि कोई चोर है, कैसे हम रामा को बुलाए, लग रहा है जैसे रामा से क्या हो गया, वो बच गया है, बच के निकल गया है और हमारे घर में आ गया है। रामा हैज़ द विलेज कोतवाल, जो रामा है वो कौन है, वो विलेज का कोतवाल है। ओके, लेट अस डिस्कस। सर्कल द ओड वन, इन दोनों में से सर्कल कौन है, तो ओड कौन है, सॉरी। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन, हस्बैंड भी एक ही है, वाइफ भी एक ही, एंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, ये ओड है ना। हु एंटर द हाउस, गेस्ट, रॉबर एंड कोतवाल, कौन एंटर किया था हाउस में, तो रॉबर। रॉबर मीन्स होता है थीफ, थीफ को बोलते हैं ना। वॉट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो वाइफ है उसकी वो बोलती हैं आई टेल यू लिसन, मैं तुमको कुछ बताता हूँ सुनो। इसी बीच ये जो चोर है, थीफ है, ये सोचता है कि मीन वाइल वॉइस दे आर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल स्लीप, ठीक है, अस्लीप, मतलब कि ये सोचता है चोर जो थीफ है कि जो अभी तो ये लग रहा है कि ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी जगे हुए हैं, मुझे इनके सोने तक का इंतज़ार करना चाहिए, है ना, करना होगा। ओके, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं ढूंढना चाहूँगा कि ये लोग कहाँ मनी रखे हैं, है ना। नेक्स्ट, दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई डिडंट बेटर लिसन क्लोजली, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने सोचा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अपनी मनी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा और पास में जा कर के सुनना चाहिए। चोर जो है, थीफ जो है, तो जब ये पास में गया तो ये क्या देखता है कि क्या बातें हो रही हैं। ओके,
तो देखा व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, इन्होंने कुछ प्लान बनाया है। तो ये वाइफ बोल रही हैं कि हमारे जो बेबी होगा, बच्चा होगा, उसका हमें क्या नाम रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, ठीक है। अगर तो ये जो उनके हस्बैंड है तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमारा एक बेबी बॉय होगा तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। सेकेंड, तो रामा येस दैट इज़ गुड नेम, तो इनकी वाइफ बोले येस ये तो नाम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर अब इसमें क्या हो रहा है, When he is in the house, I will call out softly to him रामा रामा। तो जो उनकी वाइफ हैं वो यूँ बोल रही हैं कि भाई जब हमारा जो बेबी है वो घर के अंदर होगा तो मैं बड़े प्यार से उसको बोलूँगी रामा रामा, ठीक है। अब क्या है, लेट अस डिस्कस। राइट राइट वेदर ट्रू और फॉल्स करना है। द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ, तो यस सही है, राइट है, ट्रू है ये, है ना, इसको हम ट्रू लिख देंगे। देन द थीफ वांट टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेलर्स, तो ज्वेलरी तो वो लोग ज्वेलरी के बारे में तो वो बात नहीं कर रहे थे भाई, वो तो बात कर रहे थे किसी और बारे में, अपने मनी के बारे में बात की गई है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट है, बट वॉट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, और जब वो यार्ड में होगा तब, तो उनकी वाइफ बोलती है देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउड रामा रामा, तब मैं थोड़ा और उसको तेज बोलूँगी कि रामा रामा, ठीक है। तो ये जो चोर है, थीफ, अब ये क्या अपने मन में सोच रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड, है ना। तो ये बोलता है कि मैं ऐसा मुझे मेरी इच्छा है कि ये लोग ये जो सिली सा जो गेम खेल रहे हैं इसको बंद करके अपनी मनी के बारे में बात करें, वरना मैं तो ढूंढ ही लूँगा इसी बीच में, नहीं बात करेंगे तो। और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, या तो वो अपने मनी के बारे में बात करें या फिर सो जाएं, ओके। But my dear, what if the boy not in the house or in the yard but in the street, तो ये जो हस्बैंड है ये बोल रहे हैं कि लेकिन मेरी डियर, अगर हमारा बच्चा जो है वो ना ही तो घर में होगा और ना ही तो यार्ड मीन्स होता है घर के आंगन को बोलते हैं, बल्कि वो स्ट्रीट में हो, अगर गली में हो, तो फिर कैसे तुम बोलोगी। तो ये वाइफ है ये थोड़ी लाउड बोलती हैं, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउड, कैसे बोलेंगी भाई, रामा रामा, है ना, तो बहुत तेज़ बोला उन्होंने। तो ये जो रामा जो है, जो कि उस गांव का कोतवाल है, उस विलेज का, तो इसके पास ये आवाज़ गई है, अब ये देखो दौड़ के जा रहा है ना। लेट अस डिस्कस। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly, ठीक है। तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ मिल करके रामा रामा को थोड़े सॉफ्टली बोल सकते हैं, थोड़ी सी तेज़ बोल सकते हैं, थोड़ा लाउड एंड वेरी लाउड बोल सकते हैं, ओके। What you think will happen next in the story, आपको क्या लगता है कि स्टोरी में क्या हुआ होगा। तो अब देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ होगा, है ना, क्या हो सकता है कि थीफ पकड़ा जाता है या नहीं। Rama, the village kotwal, run to the house from which he heard his name being called, ठीक है। रामा जो कि कोतवाल है उस गांव का, उस विलेज का, वो जिधर से आवाज़ आ रही थी वो उधर दौड़ करके जाता है, ठीक है। ओहो some thief has dug his way into this house, dug मीन्स होता है सींध खोदना, है ना। तो वो क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि ओ कोई थीफ है जो कि डग करके इसी रास्ते से घर के अंदर चला गया है ना। तो जो रामा है वो भी अब इसी रास्ते से घर के अंदर जा रहा है। एट लास्ट दे आर स्टॉप देयर चैप्टर, तो जो थीफ है वो क्या सोच रहा, एटलीस्ट आखिरकार ये लोग अपना जो चैप्टर था, बकवास बातें कर रहे थे, सिली गेम कर रहे थे, उन्होंने बंद कर दिए, है ना। अब लग रहा है इसको कि जैसे वो लोग सो गए हैं, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या होता है। नाउ सुन दे विल गो टू स्लीप एंड, लग रहा है ऐसा कि मतलब कि वो अब जो है सो गए हैं, ओके। यू आर अंडर अरेस्ट, जब तक ये जो रामा है उसने उसको पकड़ लिया और बोला कि तुमको पकड़ लिया गया है, यू आर अंडर अरेस्ट, ओके। अब क्या हुआ, इट्स अ रामा ही हियर्ड अस,
तो ये जो मैन है वो बोल रहे हैं कि रामा ने तो हमको सुन लिया, वो यहाँ आ गया है। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड, जो हमारा प्लान था वो वर्क कर गया है ना, और हम सेफ हैं। ओके। The man and his wife by their cleverness had saved themselves from being robber, है ना। robber मीन्स होता है चोर या थीफ, है ना, थीफ को बोलते हैं robber भी। तो मैन की और वुमेन जो थी उन दोनों के क्लीवरनेस से, उनकी चालाकी से, उनकी होशियारी से उन्होंने थीफ को पकड़वा दिया, है ना, कोतवाल के जरिए। फ्रॉम अमर चित्र कथा, ये जो कहानी है इसको अमर चित्र कथा से ली गई है ना। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।